प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 7.1 है क्लास +2 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोल्स थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12, और इस इंटरवल पे हमें इसको कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल दिखाना है। तो कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास रोल्स थ्योरम है वो कहती है कि फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूस दिखाना होता है। तो कॉन्टिन्यूस वाली प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाते हैं और देखते हैं भी कॉन्टिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, जो फंक्शन है हमारे पास, सिंस जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो क्या है उसकी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, ये फंक्शन है हमारे पास। तो आपके पास जो ये फंक्शन है ना पूरा, ये क्या है, इज ए पोलिनोमियल। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है भाई, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होता है, ऑलवेज पोलिनोमियल ऑलवेज continuous at every interval मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट -3 to 4, इस इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमने सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन है हमें फंक्शन को डेरिवेबल दिखाना है। तो हमारे पास फंक्शन है जो वो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे हम इसका। तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या आया, 2 आगे आ जाएगा, 2x बनेगा और x का बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास डेरिवेबल आ गया, मतलब डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। अब आपने क्या करना है, इस इंटरवल में से इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू पुट करेगा, इसके मतलब इसको और इसको छोड़कर इनके बीच की जो भी वैल्यू पुट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट एट बिटवीन, मतलब एट कोई भी वैल्यू ले लो, एग्जिस्ट एट एक्स जो कि बिलोंग्स टू -3/4। कोई भी आप वैल्यू उठा लो एक्स की, इसमें से इसके बीच में से इंटरवल के, तो वो वैल्यू पे डेरिवेटिव है ना जो एग्जिस्ट करेगा, मतलब आएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, ये होगी। सो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट -3/4। ऑन लिख दो यहाँ पे, ऑन -3/4, क्योंकि इंटरवल है ना, तो ये ऑन लिखेंगे। अब हमारे पास ना लास्ट चीज रह गया, लास्ट पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है, हमें ये दिखाना है कि फंक्शन की वैल्यू -3 पे और 4 पे दोनों पे सेम आनी चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास जो क्या है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, ये है। अब -3 रखते हैं, एट एक्स की वैल्यू -3 रखी जब वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 रखा, -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी माइनस का 3 रखा, माइनस के 12, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 9, और ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस के 12, यानी फाइनली 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, तो साथियों अब करेंगे हम 4 पे चेक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 4 पे चेक करेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आना, तभी माइनस का 3, कोई बात नहीं, चलो। तो 4 रखेंगे जब यहाँ पे, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 है। 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16, माइनस का 4 माइनस का 12, ये 16 दोनों को ऐड करके भी 16, तो ये भी 0 आ गया। यानी ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, यहां कर देता हूं सेटिस्फाइड। अब सो देयर एग्जिस्ट, एक कंडीशन रहेगी, देयर एग्जिस्ट ए एक्स, जो कि मैंने नाम दे दिया, कोई एक्स मिलेगा जो कि सी के इक्वल है, किस इंटरवल में से मिलेगा, -3/12, नहीं 4 है यहाँ पे,
इस इंटरवल में सच दैट वो सी है ना, वो फंक्शन को जब डेरिवेटिव वाले फंक्शन में रखेंगे, जो डेरिवेबल है, तो वो 0 बनना चाहिए, ये कंडीशन कहते हैं। तो एफ डैश सी रखेंगे जब फंक्शन के अंदर, फंक्शन हमारे पास डेरिवेटिव करके आया था 2x-1, तो यहाँ पे हमने सी रखना है, सी रख दिया। अब यहाँ से सी की वैल्यू आएगी हमारे पास, एफ डैश सी को 0 रख दो, 2c-1, 1 को इधर ले आओ, प्लस का हो गया 2c, और 1 इसके नीचे आ गया। तो सी की वैल्यू तक हमें ये वैल्यू निकालनी होती है, तो सी की ये वैल्यू आ गई। तो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जय हिंद।